आसमान के खुदावन, मैं अपने आप को तेरे पाप और समर्थ हाथों में देता हूँ। आज के वचन को खुदावन जो आप सबके लिए लेके आए हैं, खुदावन मेरे मुंह का जुम्मा लेना पिता परमेश्वर। खुदावन मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूँ, अपनी से को पूरे चर्च को खुदावन तेरे हाथ में देता हूँ। प्रभु यीशु जी, एक एक को प्रभु जी बरकत देना। आज जहां से आसमान के खुदावन प्रभु यीशु जी को खाली ना जाए, हर एक बेटे बेटी को बरकत देना जाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से मांगता हूं। खुदा के कलाम साम 91 में अभी हमने गाया, लिखा है फर्स्ट वर्स में, जो धाम के साए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अंकल जो खुदा के खादम खुदा के बच्चे जुल्फाई के डैड जॉन फकीर जी, मैं उनके लिए जिस दिन का मुझे पता चला, मैं एवरीडे उनके लिए प्रार्थना करता हूँ और मेरा विश्वास है कि इस वक्त वो खुदा के पास। हालेलुया, मैं विश्वास करता हूं क्योंकि वचन ये कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए जैसे विश्वास करते वैसे ही हमारे लिए। आज हम विश्वास करते हैं कि हम खुदा के घर में बरकत लेने आए हैं, तो हम बरकत लेके आज इस खुदा के घर से कोई से नहीं जाएगा, तो कोई से नहीं जाएगा, क्योंकि ये आज परमेश्वर का यहाँ पे लगता है। हमने पढ़ा था साम 116:15 में लिखा है कि यहोवा के भक्तों की विनती उसकी दृष्टि में अनमोल है। और ये सच है कि यहोवा जो प्रभु यीशु मसीह में मरते हैं, खुदा का कलाम कहता है वो मरते नहीं, वो सो जाते हैं। तो अभी वो उनका रेस्ट करने का टाइम है। ऐसा नहीं कि वो सो गए हैं तो अभी उनका काम खत्म हो गया, किसी का भी। माता लोग खुदावन में सोए हुए हैं, अभी उनको उनके लिए बहुत सारे और काम बाकी है जो उन्होंने करने हैं। क्योंकि मेरे साथ एक वर्ष निकालेंगे खुदा के कलाम से, जिशाया चैप्टर 56 और 26। इज़ाया चैप्टर 26 वर्स 19, उसके 19 वर्ष मैं और आपके हम सब पढ़ेंगे। खुदा के वचन में हमने आज सीखना है कि जो मसीह में मरते हैं और जो मसीह के बेनिफिट क्या है। खुदा के कलाम में लिखा, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे खड़े होंगे, ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लुटा देगी। पृथ्वी मुर्दों को लुटा देगी जब समय आएगा। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जब खुदावंद का आना होगा और प्रभु यीशु से अपने वचन से कहेगा। एक बहुत अच्छी मुझे इसमें से बात लगती है, लिखा है उर्दू की बाइबल है, तो आप देखें उसे और भी आपको बड़ा मजा, बड़ा आशीष मिलेगी। इस बस को आई थिंक सिस्टर शमा जी के पास है, तो सिस्टर जी पढ़े एक बार प्लीज। जिशाया चैप्टर 26 वर्स 19। तेरे मुर्दे जी उठेंगे, तेरे मुर्दे जी उठेंगे, खड़ी होंगी। जो खाक में जा बसे हो जागो। और जो खाक में, हम लोग कहते हैं हिंदी पंजाबी में जमीन, तो उर्दू के जो शब्द बड़े प्यारे मीठे और अच्छे सब है तो दिख रही है, लेकिन जो खाक में मिलने की बात है। हाँ जी सच्ची, तुम जो खाक में जा बसे हो जागो और गाओ, क्योंकि तेरी ओस उस ओस की मानित है जो नबातात पर पड़ती है और जमीन मुर्दों को उगल देगी। जमीन जो है मुर्दों को लिखा के उगल देगी। तेरी ओस, शबनम ओस पड़ती है तो जमीन कितनी ताजा हो जाती है। जमीन कितनी ताजा
वचन उसके लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। अच्छी चीजें परमेश्वर के लोगों के लिए लिखा के वो हुक्म देगा और धरती मुर्दों को उगल देगी, लुटा देगी। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और उसके एक वचन से ही ऐसा होने वाला है। बस सोचा का खत चैप्टर 4 वर्स 13 से मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। अगर आपको मिले प्लीज जल्दी निकाले। हे भाइयों, खुदा का बातों से हमें ये बात कहता है कि हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में ज्ञानी रहो, दूसरों के समान शोक करो। उनका कलाम कहता है कि हम ऐसा नहीं, हम दूसरे लोग रोते हैं जब किसी के बच्चे की या किसी के परिवार में कोई डेथ होती है, जिनको खुदा के बारे में नहीं पता वो क्या करते हैं, रोना शुरू करते हैं। लेकिन खुदा हमें कहता है रोना नहीं है, हमें एक दूसरे को क्या है, तसल्ली देनी, अगेंस्ट करता है, आपको समझाता है। खुदा का कलाम संत पौलुस रसूल कि मैं तुझे ये बताना चाहता हूं कि तुम शोक मत करो। हाँ जी, जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि जिन्हें आशा नहीं, उनको आशा नहीं है, मुझे और आपको उम्मीद है, आशा है कि एक दिन हमने क्या करना है, हमने अपने जो भाई बहन या जैसे कि अंकल अब खुदावन में सो गए, हमें एक दिन मुझे और आपको उनको दोबारा फिर मिलना है। हाँ जी, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं हाँ? कि यीशु मरा और जी भी उठा, यदि हम विश्वास करते हैं, खुदा का कलाम कहता है कि यीशु मरा, जितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, दफनाया गया, फिर तीसरे दिन जीवित हुआ और अपने बाप के पास उसके दाहिने हाथ पे उसके साथ बैठा। जितने हम लोग बिलीव करते हैं, जितने हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद जीवित हुआ, तो खुदा का कलाम कहता है अगर हम मसीह पे विश्वास करते हैं तो कोई विश्वास मुझे और आपको करना कि हम भी जो हमारे जो भाई बहन मर गए एक दिन दोबारा फिर वो। हाँ जी, वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी वैसे ही परमेश्वर की यीशु में सो गए, तो यीशु में सो गए हैं। हाँ जी, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। खुदा के कलाम में लिखा कि समय आने वाला है चीजों की, हम सबको तैयार होना है। हम सबको समय है कि हमें उसकी अच्छी दुल्हन बन के मुझे और आप सबको तैयार होना। खुदा का कलाम कहता है प्रधान और स्वर्ग दूत पूरी फूकेगा और आसमान से खुदावन जो है अपने फरिश्तों के साथ आएगा और पूरी फूकते ही जो मुर्दे हैं, सबसे पहले कौन उठेंगे? खुदा का कलाम कहता है जितने मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे और हम सब क्या है, हम सब बदल जाएंगे। हम सब क्या है, बदल जाएंगे। जो ईमानदार है, सभी नहीं, जो मसीह में ईमानदार है, जमीन पे जो रहते हैं, वो हम सब क्या है, बदल जाएंगे। और बादलों से जब यीशु मसीह आएगा हम सब उसके साथ जाने वाले हैं, अपने यीशु मसीह के साथ जाने वाले। लेकिन कौन जाने वाले हैं? दो ग्रुप में हमेशा कहता हूं, 4 ग्रुप है, 4 में से 2 ग्रुप यहां पे रहने वाले हैं। 2 ग्रुप जो है यीशु मसीह के साथ जब प्रभु यीशु मसीह आएगा वो क्षण भर में हो एकदम हो जाएगा। और आग झपकते ही परमेश्वर का कलाम 1 Corinthians चैप्टर 15 वर्स 21 में लिखा है कि झपक मारते, जब आकाश से वाणी होगी, झपक मारते ही ऐसा होगा कि हम सब बदल जाएंगे। लेकिन उससे पहले मुर्दे जी उठेंगे, लेकिन उनको भी चांस मिलेगा
जो जमीन के ऊपर है। यार मैं 4 ग्रुपों के बारे में कहता हूं। 2 ग्रुप जहां पे रहने वाले हैं, 2 ग्रुप जो है वो आसमान पे खुदा के पास, खुदा के साथ वो जाने वाले 2 ग्रुप, वो जिन्होंने परमेश्वर के कलाम को सुना, जिन्होंने परमेश्वर के कलाम को सुना और परमेश्वर के कलाम पे चले भी, परमेश्वर के कलाम पे चले भी। इसे कहते हैं वो बी और कुछ पथरीली जमीन पे गिरा, ठीक है, कुछ अच्छी जमीन पे गिरा, कुछ झाड़ियों में गया, ठीक है, झाड़ियों में गया, कुछ बड़ा, लेकिन कुछ चिंता के कारण वो फल नहीं दे सका। इसी तरह कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते हैं, वचन को मारते, लेकिन दुनिया की क्लेश से, दुनिया की चिंता में वो कुछ लोग जो बैकस्लाइड हो जाते। कुछ लोगों को खुदा के कलाम में बताया जाता है, लेकिन वो सुनते ही नहीं है, वो सुनते ही नहीं है खुदा के कलाम को। कुछ लोग बैकस्लाइड होते हैं, कुछ लोग सुनते नहीं है। ये 2 ग्रुप जो है जमीन के ऊपर रहने वाले हैं। वो 2 ग्रुप जो पहले जो मसीह में सो गए वो उठाए जाएंगे। दूसरा ग्रुप जो हम ईमानदार हैं, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, जब तुरी फूकी, आखिरी तुरी फूकी जाएगी, वो खुदा यीशु मसीह उनको उठा के दे देगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वो भी जो 2 ग्रुप रह गए, प्रभु यीशु मसीह उन्हें भी चाह देगा 7.5 साल के क्लेश के बाद, 7 ईयर क्लेश के बाद। लेकिन उनको चांस कैसे मिलेगा? वो बेचारे वो ठीक में तो रहेंगे, कहेंगे जब ऐसा समय आएगा, वो ऐसा समय आएगा, वो ढूंढेंगे कि खुदावंद मैं तेरे साथ जाना चाहता हूं। लिखा वो मौत को कहेंगे मौत मेरे ऊपर आ जा, लेकिन मौत भी उनके ऊपर है। हालेलुया। वो मौत भी उनके ऊपर, वो चाहेंगे कि कोई पत्थरी मेरे ऊपर गिर जाए, कुछ चीजें मेरे ऊपर गिर जाए, लेकिन वो गिर भी जाएंगे तो भी वो मरेंगे नहीं, क्योंकि वो क्लेश में रहने वाले हैं। लेकिन हम जो ईमानदार लोग हैं, हालेलुया, हम जो ईमानदार लोग हैं, वो 1 Corinthians चैप्टर, स्थिता में सा निकाले 15 चैप्टर 15 वर्स 51-52 पढ़ेंगे। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे। देखो खुदा का कलाम कहता है संत पौलुस रसूल 1 Corinthians चैप्टर 51 में कि देखो हम सब नहीं सोएंगे। हाँ जी, परंतु सब बदल जाएंगे। सब क्या है? हम बदलने वाले, जो ईमान रखते हैं, वो मैं और आप सब बदलने वाले हैं। जैसे कि अंकल मैंने कहा कि वो प्रभु यीशु मसीह के पास है, वो अपनी दौड़ चुके हैं, उन्होंने अपनी दौड़ पूरी की है। उन्होंने अपने खानदान को पहले से ही सब बातें बताई होगी कि बेटा मेरे जाने का समय। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, धन है वह लोग, एक बात कहते हैं जो भाई किसी कोई बीमार है, इतने साल वो बीमार, वो बिस्तर पर, लेकिन मुझे जब पता चला तो वो ठीक ठाक थे। वो मुबारक है वो लोग जो ऐसे मौत मरते हैं। मुबारक है वह लोग जो ऐसी मौत मरते। अचानक मौत आए, जो ना वो कहते हैं हड्डियां रगड़ के मरे तो की मरे, हड्डियां रगड़ के मरे तो की मरे। इथों पता लगता कि परमेश्वर के लोगों का, कि जो परमेश्वर के लोग प्रभु यीशु मसीह दे सौंदे तो अचानक ही वो, हालेलुया, अचानक सौंदे। हाँ जी, मारते ही फूकते ही होगा। हालेलुया, क्योंकि तुरंत फूकी जाएगी। बदल जाएगी। हालेलुया, हम सब बदल जाएंगे। तो कभी जब उसका बेटा बीमार हुआ और उसने रोजे फास्टिंग की कि अब आज कल परसों मेरा बेटा चंगा हो जाएगा। हम सब अपने 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 लोगों के लिए जो बीमार होते हैं, जिनको हम मोहब्बत करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं कि आज कल कभी तो ये चंगा हो जाएगा। तो कभी का जब बेटा बीमार हुआ, उसने फास्टिंग की, स्प्रे की,
और लिखा है कि वो खाक में बैठ गया। अपने बच्चे को इतनी वो मोहब्बत करता था। अपने हम भी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। हमारे जो घर में कोई बीमार हो जाता है, हम पास्टरों को कहते हैं, पास्टर जी हमारे लिए फास्टिंग प्रेयर कीजिए, पास्टर जी मेरे मेरे बच्चों के लिए दुआ करें। इसी तरह दाऊद नबी जो था वो दिन रात प्रार्थना करने वाला, अपने बेटे के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन उसकी दुआ जो है, जिस काम के लिए वो दुआ करता है, ये कि खुदावन की उसकी जिंदगी में मर्जी होती कोई ना कोई, वो उसको खुदावन हो सकता कोई सबक सिखाने वाला था जो उसने पाप कर। लेकिन एक दिन देखा कि सैमुअल के खत में वो मर गया तो उठा, उसने नहाया धोया, खाना खाया, और जो उसके नौकर थे आपस में फुसफुसा रहे थे, ये क्या हो रहा है कि जब इसका बेटा जीवन था तब तो इसे रोजे रखे, इतना कुछ किया, फास्टिंग प्रेयर किया, रोज दिन रात अपने बेटे के लिए दुआ करता था। अब जब इसका बेटा मर गया थे तो आनंद बनाने लगा, ये खुशी मनाने लगा। अब इसे कपड़े चेंज कर दिए, अब इसे शेविंग कर दिया, अब जब नहाया भी है, अब ये खाना पीना भी खाया। तो उसके डॉक्टरों ने उसे क्वेश्चन पूछा, क्या हुआ कि जब तेरा बेटा जीवित था और मरा था, और जब तेरा बेटा बीमार था और जीवित था, तू बड़ा उसके लिए प्रार्थना करता था, अब जब वो मर गया अब तू उसके लिए कोई चिंता नहीं करता, खा पी रहा है। तो नौकरों को अपने कहा कि मुझे पता है कि अब वो नहीं मेरे पास आएगा, मैं उसके पास, वो नहीं मेरे पास आएगा, मैं उसके पास जाऊंगा। जो हमने वो नहीं आएंगे, हमें ही उनके पास, सबको हमें ही एक दिन, चाहे हम बूढ़े हो चाहे ऐसे। साम 90 में लिखा है 70 या 80, अगर उसके अंकल जी कितने साल, 85 कितने 80, खुदा का कलाम कहता है 80 या 90, अगर उससे 70 या 80 अगर उससे ज्यादा मिल जाए तो वो गिफ्ट में, तो इसका मतलब वो गिफ्ट लेके गए हैं। हालेलुया, वो गिफ्ट के साथ जाएगा। जितना यहाँ पे बैठे आप भी सारे, मेरा विश्वास है आप भी सारे गिफ्टों के साथ आने वाले। हालेलुया, खुदावन यीशु मसीह आपको भी जल्द नहीं, आपको भी खुदावन यीशु मसीह किसी को 90, किसी को 100, और जहां से आपकी सबकी उम्र जो है और 90 से ऊपर जाने वाली है प्रभु यीशु मसीह के पाक नाम है। हालेलुया, इसलिए खुदा के कलाम पर मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है। गिनती की किताब के चैप्टर 23 में लिखा है, एक वर्ष पढ़ाऊंगा मैं इसके लिए। गिनती, हाँ जी, नंबर चैप्टर 23 वर्स 10। याकूब की धूली के किनको को कौन गिन सकता? नबी था लाख। हालेलुया, कहते हैं मेरे लिए भविष्यवाणी का, मेरे लिए भविष्यवाणी का, मैं चाहता हूं कि ये इस्राएली खत्म हो जाए, मैं चाहता हूं जो इस्राएली खत्म हो जाए। वो कहता जितनी बड़ी से भविष्यवाणी की, वो भविष्यवाणी उसकी, वो भविष्यवाणी जो करता था, नबूवत जो करता था, वो इस्राएलियों के हक में करता था। हालेलुया, इसी तरह अब्राहम को खुदा एक बात कहता है, जिसको तू आशीष देगा इसको आशीष मिलेगी, इसको तू श्राप देगा। तुझे कोई खुदावन के लोगों को कोई श्राप देगा ना, मैं कहता हूं वो उसके मुख का श्राप भी आपके लिए आशीष बन के आएगा। हालेलुया, आपके लिए आशीष। आप आपके खिलाफ कोई जादू टूना कर ले, मैं कहता हूं यदि आप प्रदेश में है, मेरे भाइयों बहनों, अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, अब उनका श्राप भी आपके लिए आशीष बन के निकलेगा। हालेलुया, क्योंकि खुदा का कलाम ये भी कहता है, खुदा का कलाम ये भी कहता है कि इस्राएल के ऊपर जादू टूना नहीं। हालेलुया, जादू टूना उसके ऊपर नहीं चलता।
कितना भी आपके खिलाफ है। हाँ जी, हाँ जी। याकूब के धूली के किनकों को कौन गिन सकता है? धूली के टिक्कों को बढ़ाइए, इतना बढ़ाइए। वो कहता है याकूब की धूली के तिनकों को कौन गिन सकता है? काश। हाँ जी। आगे। सौभाग्य हम्म। यदि मेरी मृत्यु धर्म काश मेरी मृत्यु भी इन धर्मियों की जैसी हो। हालेलुया। और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो। हालेलुया। काश की मेरी मृत्यु इनके साथ, मेरा अंत भी इन्हीं के साथ। हालेलुया। जब इस बना तीसरे दिन जीवन हुआ तो हम भी जो है, मैं और एक दिन हम फिर सोएंगे और जीवित रहेंगे। हालेलुया। मेरे और आपके पापों के लिए उस लीक पे जान दे के मुझे और आपको बचाया। आज यीशु मसीह खुदावंद मेरे और आपके बीच में है, वो जल्द आने वाला है मुझे और आपको अपने पास लेकर जाने के लिए। हालेलुया।